गत दिनों शिव ज्वेलर्स के यहां पर उनके मालिक को गोली मार करके लूटने की एक वारदात सामने आई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी हम अपने दर्शकों को आगे इस खबर में दिखाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर के सुनार समाज के प्रधान श्री आशीष कुमार जी के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल उनके घर जाकर के उनके परिवारजनों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। हम आपको इस खबर में दिखाते हैं कि किस तरह से सुनार समाज में इस खबर को लेकर के रोष व्याप्त है और साथ ही उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस विषय में तत्परता से कार्रवाई करके जो मुजरिम है, जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए। आइए देखिए ये खबर हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत। अपने शिव ज्वेलर्स की हमारे भाई जो हैं त्रिलोक चंद सोनी जी का, तो जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, जिस जिस तरीके से सारी वारदात हुई है और जिस तरीके से हमने एफआईआर देखी है, जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, वो प्रशासन के लिए बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं शर्मनाक बात है। तो मैं ये बात कहूँगा, क्या पुलिस का डर खत्म हो चुका है? क्या शहर के अंदर जो क्राइम मास्टर्स है वो ये सोचने लग गए कि क्राइम करो और जेल में जाके बैठ जाओ बहुत आराम से? पुलिस के पास एक बात है कि हाँ क्राइम को पकड़ लेंगे या मुजरिम को पकड़ लेंगे, ये सब चीज़ों का सॉर्ट आउट नहीं। सबसे बड़ी बात है ज्वेलरों की सेफ्टी। कहाँ है हम सुनारों की सेफ्टी? क्या हम सुनारों का काम बंद करके आटा दाल चीनी चावल बेचने लग जाएं? आप बताइए, यही काम अगर रह गया तो हमने पुलिस को क्यों चुना? पुलिस को हम अपना बल क्यों कहते हैं? पुलिस को इसीलिए बल कहते हैं कि हाँ पुलिस है, न्यायालय है हम लोगों की सुनने के लिए। लेकिन कहाँ है न्याय? सुनारों के लिए कभी कोई न्याय था ही नहीं, ऐसा लगता है। तो मैं इस बात की बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ जो इधर अपने शिवाजी नगर ओम नगर के आसपास जो ये वारदात हुई है, और जिसकी वजह से भाई आज हमारे त्रिलोक चंद सोनी जी के पेट में 2 गोली लगी है, जिस हिसाब से सुनने में पता लगा। अगर 2 इंच ऊपर नीचे गोली लग जाती तो हमारे एक भाई के साथ क्या होता वो हमें पता है। ठीक है, तो धारा 370 भी नहीं इसके अंदर जो एफआईआर पड़ी है हमने, धारा 307 नहीं लगाई गई, जो बहुत जरूरी लगानी चाहिए थी। मैं सीपी साहब से मिलके पर्सनली इसके अंदर धारा 307 लगवाई जाए और इस मामले को कुछ ही घंटों के हिसाब से सॉल्व करा जाए, यही चाहूंगा। और पुलिस को यह बात की हिदायत दी जाए कि आप अपना जो डर है उसे कायम करें। सुनारों के ऊपर ऐसे ही गोलियां चलती रही तो क्या करेगा सुनार? पुलिस प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संगीन हादसा हुआ है जिस पर अभी तक धारा 307 दर्ज नहीं हुई है, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए हम सीपी साहब से बात करेंगे, सीपी साहब से मिलेंगे। हमारे सारे जितने भी गुड़गांव के सुनार समाज के हम लोग हैं, हमारी संस्था है जी, हमारा बहुत बड़ा हुजूम है। स्वर्णकार समाज जब अगर एक होने पे आएगा तो सारा सीपी साहब से बात करेंगे हम लोगों की बहुत ही जल्द एक अच्छे लेवल पे मीटिंग होने वाली है। हमारा पूरा महासंगठन है जिसको इस बात के ऊपर, अगर सुनवाई जल्दी से जल्दी नहीं होती तो अगले क्या आपके कदम हो सकते हैं? वो बैठ के बात करी जाएगी, सलाह करी जाएगी। अभी मैं उसके ऊपर कोई ऐसा विषय नहीं कहूंगा, कोई गलत टिप्पणी नहीं बोलूंगा। हमें आशा है हमें अपने पुलिस महकमे से कि वो इसे चंद ही घंटों में से सॉल्व करेंगे। उन्होंने हमारे और भी बहुत केस हैं ऐसे जो सॉल्व करे हैं। हमारी जो आज अपने पुलिस कमिश्नर साहिबा हैं, उन्होंने हमारे को हमेशा आश्वासन दिया है और हमेशा केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया है। आशीष जी, आप सुनार समाज के प्रधान भी हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में सुनार समाज को लेकर के, यानी कि सिर्फ सुनार को ही सॉफ्ट टारगेट के रूप में अपराधी यूज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं इसके लिए सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अब कि पुलिस का डर खत्म हो गया है मुजरिमों से, और ये कोई मतलब बहुत ही सॉफ्ट बात हो गई कि हाँ गोली मारो चल दो, पकड़े जाओ तो पकड़ लो, जेल में बंद हो जाओ। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पुलिस प्रशासन का डर कहाँ गया। 10-15 दिन में 4-5 घटनाएं हो चुकी है। इस महीने में, इस नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर इतनी घटना हो चुकी है। सुनारों के ऊपर टारगेट बना के गोली चलाई गई है, कुछों की गोलियां लगी हैं, कुछों के इधर दाएं बाएं गोली लगी है, कुछों की चोरी भी हुई है, लूटपाट ऐसे बढ़ती जा रही है। क्यों? आखिर क्यों? कहाँ है पुलिस? कहाँ सोई है पुलिस? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के ऊपर? देखो, ये हमारा पार्टिकुलर ये केस नहीं है। हम जो समाज के लिए काम कर रहे हैं जी, और पिछले नवंबर दिसंबर में हमारे पास 4 मामले आए हैं। उसमें 2 जो है ना
हेरा फेरी के हैं। हेरा फेरी में इनकी जो दुकान पर जाएंगे और उसके माल को जेब में डालना है, तो चोरी के संबंध में। जी। दूसरा है कि पहला केस आया निहाल कॉलोनी में आया है, दूसरा ये केस आया है, ये गोली करने के जो गोली लगने के मामले हैं, ये सीरियस मामले हैं। और हमने जो है ऋषि एक अपने ज्वेलर्स के यहाँ उसने फाइंड आउट किया था केस। ये हमने पुलिस को इस मामले में प्रशंसा पत्र भी दिया था, भाई आपने अच्छा काम किया है। अगर पुलिस प्रशासन अच्छा काम करता है तो हम उसको प्रशंसा पत्र देने में पीछे नहीं हटेंगे, और अगर वो हमारी सुनाई नहीं करेगा तो हम कानूनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये पुलिस को मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, और इस मामले को हम कानूनी तौर पर कहीं भी लाना पड़े हम उसको लेकर जाएंगे। दूसरा हमारी संगठन वाली बात यह है कि हम अभी इस मामले में अभी FIR नहीं आई है हमारे पास, पता लगाया कि तीनों साथ नहीं लगाई है। हम मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे, और अभी मैं इसको लिस्ट बनाऊंगा कि भाई हमारा मैटर क्या था, कहाँ से हुआ, क्यों कि हमें पार्टिकुलर ये केस नहीं लेना है। मैंने अगर भूमिका देनी है समाज की तो हमें पिछले केस भी इसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, और मैं उन केसों की भी ले रहा हूँ, और भाई रिपोर्ट भाई क्या है, कैसे हुआ, और प्लस हम इस केस को भी जोड़ेंगे। हम कहेंगे कि जी हम हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सर, अपराधी जो निर्भय हो चुके हैं, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? वजह निर्भय ये होता है, खासकर ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है। एक जो स्वर्णकार है ये सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है कि वो बैग में आएंगे, भर के ले जाएंगे, और उसमें कोई वो तो है नहीं कि कोई क्विंटल के हिसाब से होता है। उनके पास अगर 5-10 ग्राम या 20 ग्राम भी मिल गया तो वही उनके लिए लाखों में जाता है। इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट की वजह से ही ये वो करते हैं। हमें कहेंगे कि क्या आप हमारा प्रोफेशन बंद करवाना चाहते हैं, हम इसके बारे में पुलिस से पूछेंगे, और उसके बारे में क्या है, ये उनकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम? मैम क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के बाद में पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है, मेरे को सेफ्टी चाहिए। बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं है। पुलिस आती है और लेके चली जाती है। ऐसे पुलिस की ऐसे रही तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ कैसे सेफ्टी रहेगी फिर हमारी? ऐसे तो किसी को मार के चले जाओ, लूट के चले जाओ, मैडम कैसे काम चलेगा? मेरे को सबसे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए जी। जी, सेफ्टी से आपका मतलब ये है कि जो सुनार भाई हैं उन सभी की सेफ्टी होनी चाहिए, और आपके जो पति हैं उनके साथ जो हादसा हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो आने वाले समय में? नहीं होना चाहिए जी। मेरे को सबकी सेफ्टी चाहिए, सारे मेरे भाई हैं, सब है, मेरे को सबकी सेफ्टी चाहिए जी। अभी तक मुजरिम पकड़े नहीं गए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे पुलिस को आप? क्या रिक्वेस्ट? पकड़े गए हैं तो पुलिस कमी है, ढील है, कोई ना कोई कमी है उनमें, तब तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम मेरे को नहीं पता इस चीज़ का जी, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी पकड़ो और उनको बहुत बुरी सजा देनी चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।